हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता देता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे वर्बल एबिलिटी में स्ट्रेटेजी के बारे में। और विश्वास कीजिए आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, मेरा पर्सनली मानना है कि 10-20% लोग ही मेरी स्ट्रेटेजी आगे फॉलो करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, पिछले 5-6 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सॉरी, जितने भी लोगों ने मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो की हैं, वर्बल एबिलिटी में अगर मॉक टेस्ट में उनके 30 to 40 परसेंटाइल आते थे, तो रियल कैट में उनके 98 या 99 प्लस परसेंटाइल आए हैं। और सेम स्ट्रेटेजी कुछ मैं जैट में डिसीजन मेकिंग में ही बताता हूँ। तो इस बार मेरी ही एक स्टूडेंट के जैट के डिसीजन मेकिंग में 99.98 परसेंटाइल आए थे, है ना। तो समझ जाना स्ट्रेटेजी कितनी फ्रूटफुल होगी। ठीक, तो ध्यान से पूरा समझना। और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, अगर और बहुत छोटी छोटी स्टेप्स हैं, मतलब दिन में आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। तो अगर आप लोग दिन में 1 घंटे अभी से देना चालू कर दोगे अगले 2-3 महीने, तो आपके कैट में आराम से 96, 97 या 98 प्लस परसेंटाइल आ जाएगा। और सीधी सी बात, मैंने कहा ही, आप में से जितने भी लोग सुन रहे हो, फॉलो देखना मुश्किल से 10% लोग ही करेंगे। लेकिन उन 10% ने भी फॉलो कर लिया, देखना आपके 98 प्लस आराम से आ जाएंगे। तो ध्यान से सुनना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। और हाँ, उसके पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं तो खैर क्वांट और एलआरडीआई पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको क्वांट एलआरडीआई के टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशन चाहिए, चाहे वो कैट के हों, जेड के हों, एफटी, सी मैट, है ना, तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जरूर जाइएगा। ठीक है। और जैसा कि इस बार आई एम बेंगलोर पेपर बना रहा है, लास्ट ईयर अहमदाबाद ने बनाया था। तो लास्ट ईयर हमने आई एम अहमदाबाद सीरीज चालू की थी, ये फ्री में हमने प्रोवाइड की थी यूट्यूब चैनल पे ही अपने। तो इस बार अगर आप लोगों के अच्छे पॉजिटिव फीडबैक रहे, तो हम एक आई एम बेंगलोर सीरीज लॉन्च करेंगे, जिसमें हम आई एम बेंगलोर ने अभी तक 1990 से लेके जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए हैं उनकी क्वांट कवर करेंगे। तो आपके ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहे तो हम ये सीरीज़ भी लाएंगे यूट्यूब चैनल पे फ्री में। और हाँ, जो लोग कैट 300 का वेट कर रहे हैं थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि हम लोग वो रियल कैट के 1 महीने पहले ही लॉन्च करते हैं। ठीक। और हाँ, अगर आपको वीडियो कोर्स परचेस करना है कैट 2022 या 3 के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट catipmat.com/cat2022 पे जाके परचेस कर सकते हो, या कैट 2023 में देना है तो /cat2023 पे जाके परचेस कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो, वर्बल एबिलिटी की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। मान के चलते हैं कि इस बार जो पेपर आएगा वो 34 क्वेश्चंस का आएगा। ठीक है, 34 क्वेश्चन मतलब वर्बल में। ठीक है, आज सिर्फ वर्बल की बात चल रही है। देखो, अगर 34 का आता है तो मेजॉरिटी क्वेश्चन तो आरसी के रहेंगे, है ना। तो आरसी के कितने रहेंगे इसमें? 24। मान के चलो पैराचंबल रहेंगे 5। और बचे हुए जो 5 क्वेश्चन रहेंगे, वो पैराग्राफ समरी हो सकता है, एसेंस पूछ सकता है, ऑड वन आउट जरूर पूछेगा। तो वो बचे हुए 5 क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, ऑड वन आउट पूछ लेगा, एसेंस पूछ रहेगा, है ना। कई बार ऑथर की वो वे भी पूछ लेता है, सरकास्टिक वे की, कौन सा इंटेंशन क्या है उसका, है ना। इस टाइप के बचे हुए 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरीके से 34 क्वेश्चंस रहेंगे। अब पूरा का पूरा अगर आप ध्यान देखो, तो ये 24 होगा, ये भी 5 अप्रॉक्स 29 क्वेश्चन है। अगर आरसी हमारा अच्छा है तो ये एसेंस वेसेंस तो हम वैसे ही बता देंगे। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन सिर्फ हमारी रीडिंग से हमारा अच्छा हो सकता है। तो अगर हमने रोज थोड़ी थोड़ी भी रीडिंग करना चालू कर दी, तो कैट में हम आराम से फोड़ सकते हैं, ये कोई समझता ही नहीं है। अब हाँ, कई लोगों को क्या होता है कि रीडिंग में दिक्कत होती है, उनको बहुत बोरिंग लगता है। हो सकता है आप में से भी कई लोग हो, क्योंकि हम बोलते हैं ना न्यूज़पेपर पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, तो कई लोग बोलते हैं यार क्या काम दे दिया। तो वो आलस के कारण आपके परसेंटाइल गिर जाते हैं बाद में। ठीक है, अब इसको पढ़ने के इंटरेस्टिंग तरीके में बताता हूँ। देखो, आप टॉपिक्स में डिवाइड करो, जैसे मैथ्स में भी हम लोग टॉपिक्स में पढ़ते हैं ना। और ये चीज़ अगर मेरी मान ली, आप लिख के ले लो, आपका बहुत फायदा होने वाला है। और सिर्फ कैट के आरसी में ही नहीं, देखो एक तीर से कितने निशाने होंगे, ध्यान से समझना। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे क्या होगा, आपका कैट के वर्बल एबिलिटी में अच्छा स्कोर आएगा, फिर आप वैट में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे, देन आप पीआई में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे, क्योंकि कैट के बाद ये सब भी होना है। प्लस कैट के अलावा जिन जिन एग्जाम में आपका जनरल अवेयरनेस आता है ना, तो आपका साथ ही साथ वो भी तैयार हो जाएगा मेरे तरीकों से। तो एक तीर से 4 निशाने हो रहे हैं आपके। तो अब आप खुद ही समझदार हो, आपको ये फॉलो करना है कि नहीं। हाँ, तरीका क्या है देखो, आप सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लो। जैसे
ए हम बोल देते हैं टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी। बी हम बोल देते हैं नेचर, नेचर में ग्लोबल वार्मिंग जितना भी चल रहा है ये वो। सी पॉइंट थोड़ा हेल्थ केयर से रिलेटेड ले लो, है ना, इसमें हेल्थ केयर से रिलेटेड कोविड वोविड जो भी चल रहा है। डी आप एक टॉपिक ले लो पॉलिटिक्स, ठीक है। फिर ई आप एक टॉपिक ले लो, है ना, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, है ना, ये सब ले लो। एफ थोड़ा सा हिस्ट्री विस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ लो, है ना। और ऐसे भी आपको अगर कुछ और टॉपिक्स लगते हो तो मेन तो आई थिंक मैंने कवर कर ही दिया। अब क्या करो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने उठाया टेक्नोलॉजी। अब क्या करो, आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आ रही हो वो सब पढ़ना चालू करो, बाकी किसी पे ध्यान ही मत दो, ठीक है। बैटरी वाली जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रही हैं उसके बारे में पढ़ो, है ना, 5G टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लो, है ना। देन अभी और क्या क्या हो रहा है, रोबोटिक्स वोबोटिक्स के बारे में पढ़ लो, चांद पे पहुंच रहे हैं मस्क वस्क भाई साहब के बारे में थोड़ा पढ़ लो, सोशल मीडिया के यूज़ मिसयूज़ ये सब पढ़ लो, है ना। टेक्नोलॉजी में जितनी भी चीज़ें आएंगी सब पढ़ते जाओ, रीडिंग करो एक आध हफ्ते, है ना। 10 दिन का टारगेट बनाओ कि सिर्फ टेक्नोलॉजी पे देना है। फिर यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं जो आपको अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, है ना। कई जीके की अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ हैं, अंकित टाइप का, अंकित उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वाईफाई 2 जो चैनल है ना, अच्छा चैनल है वो, ठीक है, उनके वीडियोस सुन लो, ठीक है, आपको एक अच्छा ज्ञान मिल जाएगा। फिर क्या करो, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो कैट के, उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने आरसी हैं वो सॉल्व करो, है ना। रोज एक एक घंटा भी दोगे तो 10 दिन में आपका टेक्नोलॉजी इतना शानदार हो जाएगा कि अब कैट में कोई भी आरसी आएगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो वो आपसे बन जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता रहेंगी। फिर उसकी टर्मिनोलॉजीज कुछ होती होंगी वो पढ़ लेना। देन सेम काम करो, अगले 10 दिन का आप एक टारगेट लो, अब नेचर के बारे में ही पढ़ना है। फिर था हेल्थ से रिलेटेड या मेडिकल में जो जो भी चल रहा है, कोविड वोविड इस सब से रिलेटेड। देन थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेटेड, फिर फैशन बिजनेस इन सब से रिलेटेड, ठीक है। हिस्ट्री से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस सुन लेना अच्छे अच्छे फैकल्टीज के, लाइक जैसे मैंने वो खान सर भी एक हो गए, उनके भी कुछ सुन लेना, शायद वो देते हैं क्या हिस्ट्री के, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के लेक्चर्स सुनना जीके के, ठीक है, जो कहानी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देना ऐसे लोगों के, भले हिंदी में सुन लो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा, जब आप लोगों को सुनोगे तो आपका एक आइडिया लग जाएगा। लाइक मान लो मैं ज़्यादा इंग्लिश मैगजीन या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, हमारे घर में तो दैनिक भास्कर आता है, आप लोगों में से कई लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। मैं तो वो हिंदी न्यूज़पेपर ही पढ़ता हूँ डेली, ठीक है। उसके बावजूद जब मैं कैट के कभी कोई आरसी सॉल्व करता हूँ ऐसे ही घर पे बैठ के या कभी, तो सब सही हो जाते हैं। मतलब मान के चलो अगर मैं 20 एक आरसी लगाया हूँ तो एक या दो ही गलत होंगे, बाकी सब सही हो जाएंगे, ठीक है। ये सब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जब ज़्यादा इतनी सारी रीडिंग कर लोगे ना तो डेवलप होंगी, तो आप आरसी में दिक्कत ही नहीं होगी। आप लोग क्या करते हो, आप सोचते हो आपके सामने कोई भी आरसी आया तो आप सोचते हो यार इसके क्वेश्चन आंसर कैसे बनाए। अब कई महान फैकल्टीज़ हैं, भले ही देखो मैं इंग्लिश पढ़ाता नहीं लेकिन तरीके पता है। अब कई महान लोग बोलते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर उसका आंसर ऊपर ढूंढने की कोशिश करो। तो ये सब बच्चेपन में सिखाई जाती थी चीज़ें स्कूल में, ठीक है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग देख रहा है कि आपको ये शॉर्टकट बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सब तरीकों में पढ़ोगे तो सही में 98 99 प्लस नहीं ला पाओगे, ठीक है। कैट में मोर देन इनफ टाइम होता है, तो आप आराम से जब भी आरसी पढ़ो, आगे से जब भी मॉक टेस्ट दो, आरसी जो पढ़ो, पहले तो आरसी वो चूज़ करो जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है। और ऐसा पढ़ो कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही हो। आरसी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है ऐसे पढ़ो उसको जिससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, फिर उससे रिलेटेड नीचे 4 5 6 जितने भी क्वेश्चन हो उनको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये तरीके आप फॉलो करो, आप देखना ये 29 क्वेश्चन आपके 24+5 आराम से सही हो जाएंगे। आपके 98 99 परसेंटाइल कहीं नहीं का, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाएगी और ये अंडरस्टैंडिंग आपको आगे वैट पीआई में काम आएगी। और अगर आप मैगजीन में जनरल अवेयरनेस भी पढ़ रहे हो, है ना, तो आपका ये जीके का भी साथ साथ काम होते जाएगा। चीज समझ में आ गई। इस तरीके से करो। और पैराजंबल के लिए कुछ नहीं करना है, आप हफ्ते में एक या दो जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उन्हीं के पैराजंबल अच्छे से सॉल्व करते जाओ, है ना। या टारगेट बना लो रोज 5 पैराजंबल सॉल्व करने, डेली 5 पैराजंबल्स, तो कैट आते आते वो सब काम भी हो जाएगा, ठीक है। और आरसी जैसे 10 दिन दिए, 10 दिन में अगर रोज 2 और आरसी सॉल्व करोगे तो 20 आरसीज आपके सिर्फ टेक्नोलॉजी के हो जाएंगे 10 दिन में।
देन अगले 10 दिन में 20 आरसीज नेचर के, ऐसे कर करके आपकी आराम से अच्छी कितनी तैयारी, 10 20 30 40 50 60 है ना, 2-1 महीने में आप अलग ही लेवल पे पहुंच जाओगे। हाँ, ये जो तरीके, इसका रिजल्ट आपको ऐसा नहीं कि आज जब मेरा तरीका सुना तो आपको अगले मौका आपने कोई भी दे रहे हो तो अगले में दिख गया। मेरा तरीका अगर फॉलो करोगे तो इसके रिजल्ट आपको 1-1.5 महीने बाद दिखना चालू होंगे, लेकिन वो ड्रास्टिक चेंज होगा, मतलब आप समझ भी नहीं पाओगे, इतना खतरनाक चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस फॉलो करके देखो, और अगर ये प्रोसेस से आपके आरसी में स्कोर बढ़ जाए तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट में अलग से टेस्टिमोनी लिख के ज़रूर बताना। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।